अगर आप भी लंबे, घने और चमकदार बाल पाना चाहते हैं लेकिन केमिकल वाली चीजों का इस्तेमाल कर करके थक चुके हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसी सुपर रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो आपके बालों की हर प्रकार की समस्या को जड़ से खत्म कर देगा। चाहे बालों को लंबा बनाना है या फिर बालों को झड़ने से रोकना है, ये रेमेडी 100% वर्किंग है और इसकी कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसके इस्तेमाल के बाद कंधे तक के बाल कमर तक लंबे हो सकते हैं और बालों का झड़ना तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि बिल्कुल रुक जाएगा। लेकिन रेमेडी को बनाने का तरीका और लगाने का सही प्रोसेस दोनों समझना बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट स्टेप आपसे मिस ना हो जाए और इसके रिजल्ट आपको बिल्कुल वैसे मिल सके जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ये मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने अपनी फोटो शेयर की हैं और इनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जिनके बाल इतने ज्यादा झड़ चुके थे कि स्कैल्प दिखने लगी थी। फिर इन्होंने मेरी बताई इस रेमेडी को इस्तेमाल किया, सभी के बालों में चेंज आया है। जिनके बाल झड़ चुके थे उनके सर पर नए बाल उगे हैं और जिनके बाल ग्रोथ नहीं कर रहे थे, जिनको अपने बालों को लंबा करना था, उनके बाल कमर तक लंबे हो गए हैं। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही रिजल्ट मिल सकते हैं अगर आप भी इसे मेरे बताए अनुसार इस्तेमाल करते हैं तो। और इस रेमेडी को बनाने के लिए जो भी चीजें हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं उनमें से 2-3 चीजें तो ऐसी हैं जो बहुत ही आसानी से हम सभी के घर में मिल जाती है। सबसे पहले आपको चाहिए अपनी किचन से चाय पत्ती। हम रोज सुबह की शुरुआत चाय से करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ये चाय पत्ती हमारे बालों के लिए कितनी ज्यादा फायदेमंद है? किचन में रखी ये चाय की पत्ती एक नेचुरल घरेलू उपाय है जो हमारे बालों को कभी भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि चाय पत्ती में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और कैफीन पाया जाता है। जब हम चाय पत्ती के पानी को बालों की जड़ों में स्कैल्प में लगाते हैं तो यह ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। इससे बालों की जड़ें मजबूत बनती हैं, बालों का झड़ना कम हो जाता है और नए बाल उगने में मदद मिलती है। जो लोग केमिकल वाले हेयर कलर या हेयर डाई से बचना चाहते हैं उनके लिए चाय पत्ती एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें मौजूद टैनिन बालों को एक खूबसूरत नेचुरल डार्क शेड देता है, जिससे सफेद बाल छिप जाते हैं और बालों में एक शानदार चमक आ जाती है। बाल बहुत ही ज्यादा चमकदार दिखने लगते हैं। चाय पत्ती में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं। अगर आपकी स्कैल्प में इन्फेक्शन हो गया, खुजली हो रही, डैंड्रफ हो रहा है, तो चाय पत्ती का इस्तेमाल करने से ये सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाती हैं, स्कैल्प स्वस्थ और क्लीन हो जाती है। अगली रेमेडी जो आपको इसमें मिक्स करनी है वो है फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी। ये छोटे छोटे से दिखने वाले मेथी के दाने हमारे बालों में मैजिक कर देते हैं। मेथी के दानों में प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह बालों की जड़ों को अंदर से पोषण देता है, जिससे बाल मजबूत होते हैं और उनका झड़ना बिल्कुल ही कम हो जाता है। और मेथी में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अगर आपकी स्कैल्प में खुजली हो रही, डैंड्रफ की समस्या है, बहुत सारी चीजें आप ट्राई करके देख चुकी हो लेकिन डैंड्रफ जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल करके डैंड्रफ से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। और ये बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेथी में एक लेस्थिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो बालों को डीपली कंडीशनिंग करता है और हेयर फॉलिकल को मजबूत बनाता है, नए बालों को उगाने में हेल्प करता है। इसके रेगुलर इस्तेमाल से बाल घने और लंबे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, जिससे हेयर फॉल एकदम से कम हो जाता है। मार्केट के महंगे महंगे कंडीशनर की जगह आप मेथी का इस्तेमाल करके अपने बालों को बहुत ही ज्यादा सिल्की, सॉफ्ट और चमकदार बना सकते हैं। और आपको इसमें मिक्स करना है एक मीडियम साइज का प्याज। प्याज को अपने पतले पतले पीसेस में इस तरीके से कट कर लेना है और इसमें मिक्स कर देना है। प्याज में भरपूर मात्रा में सल्फर पाया जाता है। सल्फर हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। जब हम प्याज का रस अपनी स्कैल्प पे लगाते हैं तो यह बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है, जिससे बालों का टूटना और झड़ना कम हो जाता है। और प्याज का रस कोलेजन उत्पादन को बढ़ाता है। कोलेजन से नए और स्वस्थ बाल उगने में मदद मिलती है, जिससे हमारी हेयर ग्रोथ फास्ट हो जाती है। जो बाल हमारे झड़ चुके होते हैं वो बाल दोबारा से उगने शुरू हो जाते हैं। प्याज में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है। आपने देखा होगा अक्सर ऐसा होता है कि हमारी स्कैल्प में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, डैंड्रफ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं।
प्याज का रस इस्तेमाल करने से ये आपकी स्कैल्प को डीपली क्लीन कर देता है, जिससे आपके बालों में जो जुई या लीक की समस्या होती है, डैंड्रफ की समस्या होती है, वो जड़ से खत्म हो जाती है। इन सारी चीजों को कम से कम 20 से 25 मिनट आपने मीडियम फ्लेम पे बॉईल करना है। 20 से 25 मिनट जैसे ही आप इनको बॉईल करेंगे, चाय पत्ती का बहुत ही डार्क कलर आ जाएगा और जो पानी आपने इसमें डाला है वो बिल्कुल आधा बचना चाहिए। तब आपने गैस का फ्लेम बंद कर देना है। ये इतना पावरफुल है आपके बालों के लिए, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज तक मार्केट से आपने बहुत सारे सीरम खरीदे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है ये जो सीरम आपने घर पे बनाया है ये बिल्कुल केमिकल फ्री है। मार्केट वाले जो सीरम होते हैं उनमें बहुत सारे केमिकल होते हैं ताकि वो जल्दी से खराब ना हो, और वही केमिकल आपके बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये केमिकल फ्री है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे आपके बालों में, सिर्फ और सिर्फ फायदे ही मिलने वाले हैं। इस सीरम को इस्तेमाल करने से पहले आपको इसमें मिलाना है 4 से 5 बूंद नारियल का तेल, क्योंकि नारियल का तेल बहुत ही लाइट वेट होता है, इसे हर उम्र का व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। ऑयल को इसमें मिक्स करने के बाद अब इसको इस्तेमाल कैसे करना। इस सीरम को आपने डेली रात को सोने से पहले अपने बालों की जड़ों में स्प्रे करना। एक कॉटन की हेल्प से लगा सकते हैं, एक स्प्रे बॉटल की हेल्प से स्प्रे कर सकते हैं, जैसे भी कंफर्टेबल है लगाने में उस तरीके से लगाइए। लेकिन पूरा 7 दिन आपको इसे डेली रात को सोने से पहले अपने बालों की जड़ों में लगाना है। अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, आप अपने बालों का झड़ना रोकना चाहते हैं, तो आप 7 दिन इस सीरम को अपने बालों में रेगुलर इस्तेमाल करके देख लीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आपके बालों का झड़ना 100% रुक जाएगा। और अगर आप इस सीरम को बनाकर स्टोर करना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आप इसे फ्रेश बनाकर फ्रेश ही इस्तेमाल करिए, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल मिक्स नहीं हुआ है तो ये खराब हो जाएगा। और अगर आप इसे स्टोर करके रखना चाह रहे हैं तो आप इसे 1 हफ्ते के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन फ्रिज में स्टोर करके रखना होगा। तो आप इसे 4 से 6 हफ्ते तक इस्तेमाल करके देखिए, रेगुलर आप इसे इस्तेमाल करिए, आपको इसके रिजल्ट 100% मिलेंगे।